हमीदुन व नुसल्ली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनून इख़्वा। उस्ताद मुहतरम और मेरे हमनशीन साथियों, आज की इस पुरौनक महफ़िल में मेरा मौज़ू है अंदाज़े मुसलमानी। सामीन इकराम, हम जिस दीन को मानने वाले हैं वो दीन इस्लाम है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ामंदी का सर्टिफ़िकेट दे रखा है। और ये एक ऐसा दीन है जो तमाम अदियान पर मुमताज़ है। उसकी वजह यह है कि इस दीन ने अपने मानने वालों के लिए हर तरह की हिदायत दी है और मुसलमानों की ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है। लिहाजा एक मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, वो जब भी कोई कदम उठाता है तो ये तमाम इरशादात उसके सामने होते हैं। चुनांचा एक हकीकी मुसलमान जब दिन का आगाज़ करता है तो ये आयत उसके सामने होती है, अक़ीमिस्सलात लिदुलूक़ि शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र। लिहाजा उसके दिन का आगाज़ नमाज फ़जर से होता है, और भला जिसके दिन का आगाज़ ऐसी बाबरकत चीज़ से हो तो उसके दिन के बाबरकत होने में क्या शक है। और यही हकीकी मुसलमान जब रिज़्क़ की तलाश में निकलता है तो ये आयत उसकी रहनुमाई फरमाती है, वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। और फिर वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह के तहत वो अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करने में मशगूल हो जाता है। जब यही मुसलमान खाने के लिए बैठता है तो ये आयत कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम उसे हराम खोरी से बचाती है। जब ये मुसलमान अपने अहल व अयाल में होता है तो रब्बुल आलमीन के इस फरमान को नहीं भूलता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। और जब अपने वालिदैन की खिदमत में होता है तो वबिल वालिदैन इहसाना के तहत उनसे हुस्न सुलूक का मामला करता है। जब नमाज में मशगूल होता है तो कअन्नका तराउ का मुजस्सम पैकर होता है। जब उसको पंच या सालिस यानी कि किसी मनसब पर फाइज कर दिया जाता है तो वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन जैसी आयत उसके जहन में होती है, जो उसे नाइंसाफ़ी जुल्म व ज़्यादती से बचाती है। जब वो इबादत में मशगूल होता है तो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून की हकीकी तफसीर होता है। जब वो इल्म हासिल करने का इरादा करता है तो कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून जैसी आयतें उसका हौसला बढ़ाती है। यही मुसलमान जब उसको कोई दुख तकलीफ़ पहुँचती है तो वावेला नहीं करता, इधर उधर नहीं भटकता, बल्कि अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत करता है। इन तमाम कामों को अंजाम देने के बाद रात की तारीकी में नर्म व नाजुक बिस्तर पर पहुंचता है, उसकी आँख नहीं लगती, उसे नींद नहीं आती, यहाँ तक कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द के तहत अपने नफ्स का मुहासबा नहीं कर लेता। मुहासबा करने के बाद अगर जवाब तसल्ली बख्श होता है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, और अगर जवाब तसल्ली बख्श नहीं होता तो इस्तग़फ़ार करता है। गर्ज़ यह है कि एक हकीकी मुसलमान अपनी ज़िंदगी के हर काम में कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल करता है, और उसके बावजूद उससे कोई कोताही हो जाती है तो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा करता है और फिर उस गुनाह के करीब भी नहीं जाता। यह है एक हकीकी मुसलमान की ज़िंदगी का अंदाज़ और उसका किरदार। तो लिहाजा आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि एक हकीकी मुसलमान कैसा होता है। तो हम इन तमाम तालीमात को सामने रखते हुए अपने आप का मुआज़ना करें कि इन तालीमात का कितना फ़ीसद हमारे अंदर पाया जाता है। फिर हम और आप सोचें कि हम हकीकी मुसलमान कहलाने के हक़दार हैं कि नहीं, क्योंकि नमाज़ों से गफलत, नेकियों से नफ़रत, गुनाहों की कसरत, होटलों की गपशप ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं है। फ़िल्म हालों में वक्त की बर्बादी ये किसी मुसलमान की आदत नहीं है। गैर औरतों से नज़रबाजी ये किसी मुसलमान की आदत नहीं है। लिहाजा हमें हकीकी मुसलमान व मोमिन बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो काम है ये काफिर का शेवा है, जिसको अल्लामा इकबाल ने भी काफिर की पहचान, काफिर का शेवा और उसकी अलामत करार दिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस्लामी हिदायत और इरशादात को अपनाएं और हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हकीकी मानों में मुसलमान व मोमिन बनाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।